हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, क्लास 8th की एक्सरसाइज करेंगे। क्लास 8th लेसन 9, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज द पोएट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock। इसका मतलब ये, कवि यह क्यों जानना चाहता है कि शिक्षक 4 बजे कहाँ जाते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे वाई 4 o'clock द स्कूल गेट्स ओवर फॉर द पोइट्स द टीचर्स आर नॉट ऑर्डिनरी बट स्पेशल पीपल, सो ही वांट्स टू नो वेयर दे गो एट 4 o'clock। मतलब ये 4 बजे तक स्कूल खत्म हो जाता है। कवि के लिए शिक्षक साधारण नहीं बल्कि खास होते हैं, बल्कि खास लोग होते हैं। इसलिए वह जानना चाहता है कि वे 4 बजे कहाँ चले जाते हैं। इसका मतलब ये। तो क्वेश्चन नंबर बी है सेकंड, व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोएट टॉक्स अबाउट। साधारण लोग क्या करते हैं जिसके बारे में कवि बात करता है। तो इसका आंसर बच्चों लिखना है, द पोएट टॉक्स अबाउट नॉर्मल पीपल दैट दे लिव्स इन हाउसेस, वॉश देयर सॉक्स, वियर पाजामास, वॉच टीवी, पिक देयर नोसेस एंड लिव विद अदर पीपल। मतलब ये, कवि सामान्य लोगों के बारे में बात करता है कि वे घरों में रहते हैं, अपने मोजे धोते हैं, पायजामा पहनते हैं, टीवी देखते हैं और अन्य लोगों के साथ रहते हैं। इसका मतलब ये। आप ये क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिख लेना। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा है। व्हाट डज द इमेजिन अबाउट। वह किस बारे में कल्पना करता है। तो आपको दिए हैं 1 2 3 4 क्वेश्चंस पूछे हैं इसी में, थर्ड में। तो आपको इन सभी के आंसर देने हैं। पहले मैं इन सब का आपको मतलब बता देता हूँ। ओके बच्चों, व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट, वह किस बारे में कल्पना करता है। फर्स्ट नंबर, वेयर टीचर्स लिव, शिक्षक कहाँ रहते हैं। सेकंड, व्हाट दे डू एट होम, वे घर पर क्या करते हैं। थर्ड, द पीपल विद हुम दे लिव, वे लोग जिनके साथ रहते हैं। फोर्थ नंबर, देयर एक्टिविटीज़ व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल, उनकी गतिविधियां जब वे स्कूल में बच्चे थे। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर है ये। आपको आंसर अपनी कॉपी में लिखना है बच्चों। फर्स्ट नंबर का आंसर है, ही इमेजिन वेदर द टीचर्स लिव इन हाउसेस, कल्पना कीजिए कि शिक्षक घरों में रहते हैं या नहीं। ठीक है बच्चों। तो सेकंड का आंसर है, ही इमेजिन वेदर दे वियर पायजामास एंड वॉच टीवी एट होम, कल्पना कीजिए कि क्या वे पजामा पहनते हैं और घर पर टीवी देखते हैं। तो ये आपके आंसर हैं सारे, आप अपनी कॉपी में लिखना। ओके बच्चों। थर्ड आंसर है, ही इमेजिन्स वेदर दे लिव विद अदर पीपल एंड हैव पेरेंट्स जस्ट लाइक अदर्स, वह कल्पना करता है कि क्या वे अन्य लोगों के साथ रहते हैं और उनके माता पिता दूसरों की तरह ही हैं। इसका मतलब ये। नेक्स्ट है 4 नंबर आंसर, ही इमेजिन्स वेदर दे एवर मेक मिस्टेक्स, गॉट पनिश्ड फॉर स्टीलिंग चॉकलेट फ्लेक्स, लूज देयर हिम बुक्स, लेफ्ट देयर ग्रीन वेजिटेबल्स untouched और scribbled on their benches। मतलब ये, वह कल्पना करता है कि क्या उन्होंने कभी गलतियां की हैं, चॉकलेट की चोरी करने के लिए दंडित किया गया है, उनकी भजन की पुस्तकें खो गईं, उनकी हरी सब्जियां छोड़ दी या उन्होंने हरी सब्जियां छोड़ दी, उनकी बेंचों पर छुआ या लिखा। मतलब ये। तो आपका ये आंसर हो गए 1 2 3 4।
क्वेश्चन आपके ये और आंसर आपके ये, ठीक है। आप अपनी कॉपी में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज द पोएट वॉन्डर इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू। कवि को आश्चर्य क्यों होता है कि यदि शिक्षक भी वही करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, फॉर द पोइट द टीचर्स आर स्पेशल pupil who are very different from common pupil. Therefore, he wonders if teachers also do things that other pupil do. कवि के लिए शिक्षक विशेष लोग होते हैं जो आम लोगों से बहुत अलग होते हैं। वह आश्चर्य करता है कि क्या शिक्षक भी वही करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं। इसका मतलब ये। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट। कवि यह पता लगाने की योजना कैसे बनाता है कि एक बार पता चलने पर वह क्या करेगा। तो इसका आंसर है बच्चों, आंसर बड़ा है। आंसर, द पोएट प्लान्स टू फॉलो ए टीचर वाइल गोइंग बैक होम टू फाइंड आउट द टीचर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस वंस ही फाइंड्स एक्ट अबाउट देम ही विल मेक ए पोएम आउट ऑफ हिज कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फॉर ऑल टू रीड और हियर। तो इसका मतलब ये, कवि की योजना है कि जब वह अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए घर वापस जाए तो शिक्षकों का अनुसरण करेंगे। हम सभी को पढ़ने या सुनने के लिए उनकी एकत्रित जानकारी से एक कविता बनाएंगे। ओके बच्चों, इसका मतलब ये कविता बनाएंगे। तो आपका क्वेश्चन आंसर ये फिनिश हुआ। अब है वर्ड पावर। वर्ड पावर में क्या पूछा है, व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम मीन। ये फ्रेजेस हैं, तो फ्रेज आपको बताने हैं। पनिश्ड इन द कॉर्नर, तो इसको सही से बनाएंगे। पनिश्ड इन द कॉर्नर वेदर टीचर्स वर टेकन अवे फ्रॉम अदर फॉर पनिशमेंट। मतलब ये कोने में दंडित किया जाता या सजा के लिए शिक्षकों को दूसरे से दूर ले जाया जाता है। सेकंड नंबर बनाएंगे, लीव देयर ग्रीन्स। लीव देयर ग्रीन्स, डिड द टीचर्स एवर लीव देयर प्लेट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। मतलब ये, क्या अध्यापकों ने कभी हरी सब्जियों की थाली छोड़ी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके फ्रेजेस हो गए। नेक्स्ट है, इसमें पूछा है सेकंड नंबर, योर टीचर विल स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो, राइट अगेंस्ट ईच टू न्यू वर्ड्स दैट राइम विद इट। राइमिंग वर्ड्स हैं ये। ओके बच्चों, तो राइमिंग वर्ड्स दिए हैं आपकी बुक में। उसमें बैड, वैक्स, फास्ट, चॉप, यंग। तो आपको दो अलग से और बनाने हैं, सभी के दो दो। तो आप अपनी बुक में देखना, बैड का बनाएंगे फैड और रेड, वैक्स का बनाएंगे रिलैक्स और टैक्स, फास्ट का बनाएंगे कास्ट और लास्ट, चॉप का बनाएंगे ड्रॉप और शॉप, यंग का बनाएंगे टंग और लंग। ठीक है बच्चों, तो आप ये अपनी बुक में भर लेना सब राइमिंग वर्ड्स। आपकी एक्सरसाइज फिनिश हुई। नेक्स्ट है एक्टिविटी। उसमें पूछा है, पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट टीचर एंड राइट ए पैराग्राफ ऑन हिम हर इन योर नोटबुक। यानी कि आपके जो फेवरेट टीचर हैं उनकी पिक्चर अपने नोटबुक में आपको पेस्ट करनी है। ओके बच्चों, यही आपकी एक्टिविटी है। ओके बच्चों, आपकी एक्सरसाइज फिनिश हुई। बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू।